अलकायदा और आईसिस जो है ये इतने बड़े आतंकवादी संगठन थे, उनसे किसी की तुलना मैं समझता हूं करना ठीक नहीं है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस अपने भीतर क्यों झांक कर नहीं देखती। उसी के बड़े नेता आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल की तारीफ कर रहे हैं, और उसी के नेता आरएसएस को और बीजेपी को बुरा कह रहे हैं। तो कांग्रेस के जो पतन का असल राज है वो उसके अंदर के लोग हैं। और राहुल जी ने भी कहा था, एक बार याद होगा सभी दर्शकों को, कि कांग्रेस के अंदर कच्छाधारी अभी भी हैं। तो ये जो कच्छाधारी हैं, राहुल जी को चाहिए इनको निकाल के बाहर फेंके, और किसी भी हिंदुस्तानी संगठन की जो संविधान के अधीन बना हुआ है उसको अलकायदा आईसिस से तुलना करना मैं समझता हूं गलत है। मोहन भागवत ने कहा है कि भारत हो या हिंदू राष्ट्र हो, दोनों एक ही बात है, और अब वक्त है और यही सही समय है कि हिंदुओं को एकजुट किया जाए। हिंदू एकजुट होंगे तभी देश आगे बढ़ पाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जितनी सीटें 2014 में मिली, फिर 19 में मिली, मैं समझता हूं इससे ज्यादा संगठित हिंदू हो नहीं सकता। 350 तक सीटें मिल जाना किसी भी एक पार्टी को, वो किसी एक समुदाय के संगठित होने की ही बात है। और रही बात जहां तक हिंदुस्तान के हिंदू राष्ट्र होने की, मैं समझता हूं कि संविधान को जो लोग नकारना चाहते हैं, संविधान पर जो लोग टिप्पणी करना चाहते हैं, उसको खत्म करना चाहते हैं, वो इस तरह की बात करते हैं हिंदू राष्ट्र जैसी। क्योंकि अगर कोई मुसलमान मुस्लिम राष्ट्र की बात करता है तो उस पर कार्रवाई हो जाती है। और हिंदू नेता या मोहन भागवत जी बार बार इसको हिंदू राष्ट्र बोल रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हमारी जो सरकार है वो दोहरे रवैये पर चलना चाहती है, जो नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये देश जो है धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ सबके राइट इक्वल हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। और मैं तो ये कहता हूं कि ये जो हिंदूवादी जितनी ऑर्गेनाइजेशन है, मुसलमानों को इनके बयानों से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। जब तक संविधान जिंदा है कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ने एक कैफे में घुसकर 2 मुस्लिम युवकों की पिटाई की है, उन पर लव जिहाद का आरोप लगाया गया है, और ये बात बताई जा रही है कि वो जिन महिला अपने दोस्तों के साथ वहां पर बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे थे, बर्थडे सेलिब्रेट करने पहुंचे थे, इसी बीच बजरंग दल की कुछ कार्यकर्ता कैफे में घुसे, तोड़फोड़ की और उन दोनों की पिटाई की गई। देखिए, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का जिस तरह से 25 अगस्त में ईसाइयों के चर्चों पर हमला करने की बातें सामने आई हैं, मैं समझता हूं कि ये ऑर्गेनाइजेशन अलकायदा, आईसिस और जितनी भी आतंकवादी तंजीमें हो सकती हैं, उन तमाम की तुलना अगर इनसे की जाए तो कोई गलत नहीं होगा। इसको तत्काल प्रभाव से बजरंग दल को खत्म करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से 25 दिसंबर में जो ईसाइयों के साथ किया है बजरंग दल ने, उसकी वजह से पूरी दुनिया में हमारी जगह साई हुई है। बल्कि यूके की पार्लियामेंट ने तो बाकायदा पार्लियामेंट में इसका जिक्र किया है। सरकार को चाहिए कि बजरंग दल जैसी तंजीम को, जो देश में नफरत फैलाना चाहती है, इसको बंद करना चाहिए। नहीं तो इसके खिलाफ अगर मुसलमान खड़े हो गए तो देश में अनर्थ हो जाएगा।